भैया प्रणाम। प्रणाम विधायक जी। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप बोलें, क्योंकि लखनऊ की प्रेस भी बैठी है। लखनऊ के तमाम हमारे जितने भी सीनियर पत्रकार हैं सब बैठे हुए हैं, और जो आपने मौके पर देखा है, जो हमारे किसानों की तकलीफ़ है, जो हमारे किसानों की परेशानी है, और लगातार महीनों से परेशान हो रहे हैं, जिनको कीमत मिलनी चाहिए थी, धान की कीमत नहीं मिली, पूरी लूट हो गई उनके धान की। इधर जो महंगाई बढ़ी है खाद की या जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और गन्ने का भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे खुशी है कि आप तमाम किसानों को लेकर के धान खरीद केंद्र पर बैठे हैं, और तमाम समस्याएं आप बता पाएंगे कि आज किसान क्या फेस कर रहा है, क्या मौके पर उनकी तकलीफ और परेशानी है। मैं चाहूँगा विधायक जी, आप नरेंद्र वर्मा जी पूरा बताइए, प्रेस के लोग सुनेंगे आपको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सादर प्रणाम। कर रहा है, क्या मौके पर उनकी तकलीफ और परेशानी है। मैं चाहूंगा विधायक जी, आप नरेंद्र वर्मा जी पूरा बताइए, प्रेस के लोग सुनेंगे आपको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महमूदाबाद मैं चाहूंगा विधायक जी, आप नरेंद्र वर्मा जी पूरा बताइए, प्रेस के लोग सुनेंगे आपको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महमूदाबाद के किसानों की तरफ से आपको नमन, आपको प्रणाम। महमूदाबाद, सीतापुर, पूरे प्रदेश का किसान आज आपकी तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की मंडियों में, सरकारी मंडियों में, आवाज नहीं आ रही, सरकारी मंडियों में और प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ धान 900, 950, 1000 और एकदम 1100 का कुंटल पर बिक रहा है। गल्ला मंडियों में महीनों से ट्रैक्टर ट्राली लिए किसान खड़े हैं, जो आपके सामने यहाँ पर धरने में बैठे हुए। यहाँ पर 3 दिन से हड़ताल चल रही है महमूदाबाद तहसील में। महीनों से ट्रैक्टर ट्राली लिए किसान खड़े हैं, जो आपके सामने यहाँ पर धरने में बैठे। 3 दिन से महमूदा तहसील में 3 दिन से हड़ताल चल रही है महमूदाबाद में। 3 दिन से भैया हड़ताल चल रही है। किसान महीनों से ट्रैक्टर ट्राली लेकर यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठंडक का मौसम है और गन्ना किसानों को पर्चियां भी मिलने लगी। इस समय तहसील महमूदाबाद मंडी यार्ड में 250 ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है और पूरा मंडी यार्ड जाम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रय केंद्र है वहां पर भी ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं, तौली नहीं जा रही। कैसे किसान गन्ना अपना ले जाएगा मिल पर, सेंटरों पर, ये दिक्कत का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान बिल्कुल निरीह हो गया है। हम आपको अनुरोध करना चाहेंगे कि आपकी अपनी हमारी खुद की किसानों की सरकार में आपने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। आपने नहर ट्यूबवेल की सिंचाई मुफ्त की थी, आपने तहबाजारी खत्म की थी, आपने किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख की थी, आपने आदरणीय नेताजी ने चुंगी खत्म की थी, सड़क पर टोल पर ट्रैक्टर ट्राली बैलगाड़ी का पर टैक्स आपने खत्म किया था। आपके कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 65 रुपया प्रति क्विंटल 5 वर्षों में गन्ने का मूल्य बढ़ा। माननीय अध्यक्ष, 4 वर्ष हो रहे हैं, 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम 2017 में बढ़ा है। वो भी लगभग 11,000 रुपए का गन्ना का भुगतान पूरे प्रदेश में बाकी। मिले चल गई, लेकिन सरकार ने गन्ना का मूल्य न बढ़ाया है और न भुगतान किया। भैया, किसान ये चाहता है कि जो भारत सरकार कृषि अमेंडमेंट बिल लाई है, काला कानून लाई है, ये तीनों कानून किसानों के विरोधी है। मंडियां खत्म करने की साजिश है। बाहर टैक्स नहीं होगा, अंदर टैक्स होगा। ये मंडी अडानी अंबानी को सौंपना चाहिए। हमारी कांटेक्ट की खेती में किसानों का कहना, किसान यूनियन के यहाँ पदाधिकारी भी हैं, भारतीय किसान का अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बैठे हैं, उनका कहना है कि कांटेक्ट की खेती में हमारी मेड़े टूट चुकी हुई है। फैसला एसडीएम करेगा, डीएम करेगा, जो राजस्व करेगा। अगर जुडिशरी लोग फैसला नहीं करेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके फार्म होंगे, वो किसान का फैसला कैसे होगा? क्योंकि किसान निरीह है, किसान गरीब है। कांटेक्ट की खेती पर किसान विरोध कर रहे हैं। एमएसपी बाध्यकारी हो, ये किसान मांग कर रहे हैं।
मंडियां न तोड़ी जाए, अडानी अंबानी न बेची जाए, ये किसान मांग कर रहे हैं। और सबसे प्रमुख बात भैया ये है कि इन्होंने एक्ट खत्म कर दिया कि कोई व्यापारी कितना चाहे उतना भंडारण कर ले और जब चाहे तो बेचे। अभी जब किसान पास आलू कोल्ड में नहीं बचा, आलू भाव कहाँ पहुंच गया, प्याज भाव कहाँ पहुंच गया, और हमारी फसल है इस समय, तो धान का भाव क्या है, आपका मक्का का भाव क्या है, गेहूं हमारा सीजन पर 1800 रुपए था, 1400 में मारा घूम रहा है। किसान भैया आरा पशुओं से परेशान है। डीएपी के दाम 1 अक्टूबर से 50 रुपए बढ़ा दिए गए, एनपी के दाम 1 अक्टूबर से 75 रुपए कुंटल बढ़ा दिए गए, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है। आवारा पशु किसान परेशान है, रात रात अपने खेतों पर पहरेदारी कर रहे हैं। अरबों रुपए तार उन्होंने पूरे प्रदेश में लगाए हैं। इस सरकार को चाहिए कि आवारा पशुओं के नुकसान से किसानों की भरपाई करे, डीजल और बिजली पर किसानों को सब्सिडी दे, खाद के बढ़े हुए दाम वापस ले, और किसानों का धान और मक्का जो एमएसपी मूल्य है उस पर 100% खरीदे। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, ये बता रहे हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। तो भैया किसान क्या करें, बहुत बुरा हाल है। आपसे महमूदाबाद सीतापुर उत्तर प्रदेश किसान चाहते हैं कि संघर्ष ही हमारे पास रास्ता है। आपकी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, किसान आपके साथ है, नौजवान आपके साथ, छोटा व्यापारी आपके साथ। स्कूलों का निजीकरण हो रहा, बाबा जी ने बेच दिए, पॉलिटेक्निक आईटीआई जो आपने बनाए थे, स्कूल जो मेरे क्षेत्र में 5 अभी बने खड़े जो आपने बनाए थे चल नहीं रहे, 9 अस्पताल भैया आपने बनाए थे जो चल नहीं रहे, महिला चिकित्सालय चल गया, अर्बन चिकित्सालय चल गया, आपने 5 दुकानें चला दिया महमूदाबाद में, आपने पीजी कॉलेज चला दिया, आपने छात्रावास बना दिया, आपने पुल बना दिए, आपने 7 वो बनाए थे 132 11 का 33/11, आपने महिला अंडरग्राउंड केबलिंग किया, आपने पुल बनाए, लोहिया आवास लाए, और आप लाए जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत आपने काम दिए, और त्वरित विकास में आपने हमारे साथ बहुत पैसा दिया। आई स्पर्श स्मार्ट योजना दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, वो काम भैया ये नहीं कर रहे, अधूरे काम पड़े, अधूरा गेट हमारा पड़ा, अधूरा छात्रावास पड़ा, अधूरा पुस्तकालय पड़ा, अधूरा वाटर एटीएम पड़ा, अधूरी बाउंड्री वॉल पड़ी है। लेकिन ये मासूमों की सरकार, ये धर्म के नाम पर जनता को लड़ा रहे हैं, धर्म की अफीम उन्होंने खिला दी है। जनता आपको सुनना चाहती है, और जनता और किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, छोटा व्यापारी चाहता है कि लड़ाई भैया आर पार। इन्हें जो करना हो कर ले। जैसे कल इन्होंने दिल्ली में, परसों दिल्ली में किसानों के साथ जो अत्याचार किया है, ये आजाद भारत कभी नहीं हुआ। ठंडक में वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस चलाई गई, लाठियां चलाई गई, और सड़कों पर ट्रक खड़े कर दिए गए, जीसीबी खड़ी कर दी गई, रोलर खड़े कर दिए गए, और वो सीमेंट के कंक्रीट लगा दिए गए, और वो कटीले तार लगा दिए गए। क्या हो रहा है? आपकी सरकार, मुझे याद है कि कोई किसान अपनी बात करता था, कोई नौजवान अपनी बात करता था, शिक्षा मित्र आते थे, आंगनबाड़ी आते थे, आप डेलीगेशन बना करके हम लोग भेजते थे, आप खुद बुलाकर सुनते थे कि भैया बात सुनो उनकी क्या है। आपने सबके साथ न्याय किया, लेकिन वर्तमान सरकार में बहुत अन्याय हो रहा है। अब आप उठाइए धनुष और निकलिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। जनता आपका इंतजार कर रही है। धनुष और चक्र और गधा, तीनों चीजें। बहुत बहुत हम आपसे अनुरोध करेंगे कि महमूदाबाद किसानों को आप संबोधित करें। और भैया यहाँ जो हमारा मांग पत्र है, उसमें तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, कृषि संबंधी श्रमिक संशोधन कानून वापस लिया जाए, तहसील महमूदाबाद में तुरंत धान की चुलाई शुरू की जाए, जिन किसानों को टोकन नहीं देंगे उनको टोकन तुरंत दिए जाए, किसानों पर झूठे मुकदमे जो लिखे गए वापस किए जाए, डीएपी एनपी के खाद के दाम बढ़ाए वापस लिए जाए, किसानों के लिए बिजली खाद डीजल के दाम कम किए जाए, कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाई जाए, आवारा जानवरों से हो रहे फसलों के नुकसान को मुआवजा दें, जिन किसानों की ट्राली धान सेंटर पर फंसी खड़ी है, उन किसानों की गन्ना की पर्ची आ गई है, तो उन पर्चियों को गन्ना की तौल दिना किसान के मांग के अनुरूप दी जाए, नहरों को टेल तक पानी पहुंचाया जाए, बंद पड़े राजकीय पराली जलाने के आरोप में प्रदेश के किसानों पर लिखे जा रहे मुकदमे वापस लिए जाए और उनको जुर्माना से बचाया जाए। पराली को नष्ट करने के लिए सरकार मुआवजा दे, अनुदान दे। भैया आपका बहुत बहुत आभार। और भैया जब तक ये टोकन देंगे नहीं, मैं यहाँ आमरण बैठ जाऊंगा,
मैं बीमार भी हूँ, टाइफाइड हूँ, पड़ा हुआ है, हटूंगा नहीं जब तक कि टोकन नहीं देंगे, ना कोई किसान हटेगा। विधायक नरेंद्र वर्मा जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में वहां पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं और जितनी भी मांगें आपने रखी हैं ये सभी मांगें किसान हित में हैं। खाद सस्ती हो जाए, डीएपी का पैसा बढ़ा हुआ वापस मिल जाए, डीजल पे, बिजली पर सरकार सब्सिडी दे। जहां किसान की आय बढ़ाने की बात थी वहीं अभी धान की कीमत नहीं मिल रही और हमारे किसान का गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सीधे सीधे हमारे किसान भाइयों से जुड़े हैं। मैं किसान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत कम समय की जानकारी में आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आज न केवल हमारी बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी के लोगों की आपने हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने किसान भाइयों को और विधायक नरेंद्र वर्मा जी को कि किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के हित के लिए और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ाई अगर समाजवादी पार्टी को लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। क्योंकि अगर खेती बर्बाद हो जाएगी तो सवाल केवल आपका नहीं है, सवाल देश का है। हमारे किसान अगर बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। आपकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपका परिवार का पूरा जीवन यापन इसी से है। अगर समय पर भुगतान हो जाए, धान की कीमत सही मिल जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। भविष्य में बहुत जल्दी हम आएंगे और अगर नरेंद्र वर्मा जी इस बीमारी और तकलीफ में बैठे हैं, मैं उनके हाथ को देख रहा हूँ, उनके हाथ में पट्टी लगी हुई है, लगता है कोई बोतल चढ़ी होगी ग्लूकोज की या कोई दवाई चढ़ाई गई होगी। मैं उनसे कहूँगा कि अपना आराम भी करें। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो लखनऊ से भी आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं नेताओं को भेजूंगा और ज़रूरत पड़ी तो हम भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हम बधाई देना चाहते हैं सभी अपने किसान भाइयों को।